नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2021 एग्ज़ाम के लिए शिक्षण अभिरुचि के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और आज से हम शिक्षण अभिरुचि और बीएसटीसी 2021 की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। तो आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यदि आप बीएसटीसी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा और शिक्षण अभिरुचि के कुल 50 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में हम करने वाले हैं। आपके 50 में से कितने सही होते हैं ये आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक देखेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो राइट आंसर रहेगा भाषा व वाणी का अविकसित होने का कारण है साथियों क्या? जन्म से बहरापन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 101 का। आगे बढ़ते हैं साथियों। 102 नंबर क्वेश्चन है। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है? यह कथन है अनिश्चित, असत्य, सत्य या आंशिक सत्य। तो साथियों बिल्कुल सत्य कथन है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर में। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का या योग्य व समर्पित अध्यापकों का। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बालक के विकास में योग्य व समर्पित अध्यापकों का अधिकतम जो है योगदान रहता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 103 का। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर प्रश्न की ओर। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए? नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या रचनात्मक। एक शिक्षक अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति रखता है? तो साथियों बिल्कुल सहयोगात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो स है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 104 का। आगे बढ़ते हैं साथियों 105 नंबर की ओर। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? 4 विकल्प आपके सामने, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। तो साथियों शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना ही शिक्षक का प्रमुख कार्य है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर की ओर। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? कठिन, सामान्य, रोचक या प्रभावी। तो साथियों जो कक्षा संप्रेषण का कार्य है वो प्रभावी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। दे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 106 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सभी सब्जेक्टों की क्लासें आपकी नियमित रूप से बीएसटीसी 2021 के लिए लगाई जाएगी। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता या मुख्य विशेषता क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE पैटर्न जो चलता है साथियों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, ये आगे भी आपके जब बीएसटीसी करेंगे बहुत काम आएगा टॉपिक। तो साथियों इसकी मुख्य विशेषता है कि यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 107 का। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 108 की ओर। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। कौन से अध्यापक का अनुसरण करते हैं छात्र, ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। छात्र विद्यालय के कौन से अध्यापक का अनुसरण करते हैं ज़्यादातर? जो उनके आदर्शों के समान हो। जी हाँ साथियों, जो उनके आदर्शों के समान हो। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 108 का। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 109 की तरफ। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होगा साथियों? शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होगा बताइए जल्दी से। 109 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होने से छात्र शिक्षक
से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 4 विकल्पों में से बेस्ट विकल्प आपका कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आपको जो है शिक्षण अभिरुचि में या टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको 4 में से बेस्ट ऑप्शन आंसर में देना होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 110 नंबर, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, कहाँ से? उत्तरदायित्व की भावना का जो प्रारंभिक पाठ है बालक कहाँ से ग्रहण करता है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, घर से, स्कूल से, समाज से या स्वयं से। प्रारंभिक पाठ पूछा गया है साथियों, तो प्रारंभिक पाठ निश्चित रूप से वो उत्तरदायित्व की भावना का घर से जो है वो ग्रहण करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 110 का। आगे बढ़ते हैं 111 की तरफ। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, किससे? बताइए जल्दी से कमेंट करके। अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान किसे करेंगे? तो साथियों इससे करेंगे गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को महत्व प्रदान करेंगे। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 111 का। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर की ओर। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं? शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं? साथियों ये सहयोगी होते हैं। आपको पॉजिटिव आंसर देना होता है परीक्षा में। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 112 का। आगे बढ़ते हैं साथियों 113 की ओर। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड का। साथियों यहाँ पर आपको आपका पता लगता है कि आप शिक्षक की दायरे से किस प्रकार से, शिक्षक की नज़र से आप देखते हैं इस परीक्षा को। ये कह रहा है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे प्रश्न पूछा जिसका आंसर आपको नहीं आता है, इस दशा में आप क्या करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और पॉजिटिवली आंसर आपको देना है साथियों। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, उस समय आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उससे आप कहेंगे कि मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 113 का। आगे बढ़ते हैं साथियों 114 की ओर। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है सही, गलत, संभवतः गलत या कह नहीं सकते। उचित संप्रेषण है तो आपका व्यवहार जो है पूर्ण रूप से नाटकीय होना चाहिए क्या, ये कथन क्या है? तो साथियों ये कथन जहां तक हो सकता है संभवतः गलत है, पूर्ण रूप से जो है वो नाटकीय नहीं होना चाहिए। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 114 का। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय क्यों आना चाहिए? तो साथियों 115 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा से ऑप्शन। वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, यदि वे खुद ही समय पर नहीं आएंगे तो छात्रों को किस प्रकार समय पर बुला सकते हैं? से ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 115 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर है। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? बताइए जल्दी से। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा बे ऑप्शन। कक्षा में छात्रों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु जो है अध्यापक प्रश्न करता है कि छात्रों का ध्यान जो है उस टॉपिक में है या नहीं है, छात्र सक्रिय है या नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 116 का। आगे बढ़ते हैं 117 की ओर। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? 117 नंबर आपके सामने अवेलेबल है साथियों। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ साथियों, छात्रों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षक का उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 117 का। आगे बढ़ते हैं 118 की ओर। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? बताइए जल्दी से। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सृजनात्मकता का विकास करना है तो आपको समस्या समाधान विधि अपनानी पड़ेगी साथियों। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 118 का। आगे बढ़ते हैं 119 की ओर।
ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए किस प्रकार का? बताइए, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को किस प्रकार का होना चाहिए? प्रयत्नशील होना चाहिए, तभी वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 119 का। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी विषयों की क्लासें लगाई जाएगी। 120 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है? अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य या असत्य? साथियों, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन 100% सत्य है। सी ऑप्शन या से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 120 का। आगे बढ़ते हैं 121 की ओर। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण क्या है? अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। से ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 121 का। आगे बढ़ते हैं 122 की ओर। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, ये बताना है। 122 में राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों नाटकीय तरीके से। जी हाँ, यही बोर्ड ने माना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 122 का। आगे बढ़ते हैं 123 की ओर। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हों तो आप क्या करेंगे? बताइए, आपने कोई प्रश्न पूछा, सभी छात्र जो है गलत जवाब दे रहे हैं, आप क्या करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या रहेगा? कक्षा में पाठ को वापस दोहराएंगे, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सभी छात्र गलत आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको पाठ वापस दोहराना है, पढ़ाना है अच्छे से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 124 की ओर। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे या पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे? 124 नंबर आपके सामने है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो राइट आंसर रहेगा जनता को जागरूक करना है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 125 की ओर। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? बताइए, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, आप उसके प्रति आपका व्यवहार एक शिक्षक होने के नाते क्या रहेगा? सामान्य छात्र की भांति रहेगा, बिल्कुल सही। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 126 की ओर। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, किसके लिए? 4 विकल्प आपके सामने हैं। शिक्षक के रूप में छात्रों को किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 126 का। आगे बढ़ते हैं 127 की ओर। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया है? बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। आपने एक शिक्षक बनना, यदि आप बीएसटीसी करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये क्यों तय किया है? राइट आंसर रहेगा शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 127 का। आगे बढ़ते हैं 128 की ओर। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम है? आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है किसका? पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 128 का। आगे बढ़ते हैं 129 की ओर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो प्रशंसा करते हैं उसको तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं साथियों? तो उसको तकनीकी भाषा में कहते हैं कुशल प्रबंधन करने में सहायक। कुशल प्रबंधन करने में सहायक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 130 की ओर। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा? यदि बालक का सामाजिकरण ही नहीं होगा तो वह किस प्रकार का बनेगा, ये बताना है। तो साथियों वह गैर सामाजिक बनेगा। कैसा बनेगा? गैर सामाजिक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 130 का। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या उत्पन्न करता है? बताइए, गृह कार्य जब देते हैं तो स्वाध्याय तो होता ही है, इसके साथ साथ और छात्रों में क्या होता है ये बताना है आपको। राइट आंसर रहेगा विषय वस्तु ज्ञान का
अभ्यास कराता है, विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास हो जाता है। से ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 131 का। आगे बढ़ते हैं 132 की ओर। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से? नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? राइट आंसर रहेगा प्रभुत्व और प्रशासन। प्रभुत्व और प्रशासन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 133 नंबर। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो शिक्षक है वह विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य क्यों करता है, ये पूछा जा रहा है, क्यों आवश्यक है। तो साथियों 133 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। यदि वह मूल्यांकन करेगा तो कितना सुधार करना है या कितना उसने सीखा है, ये उसका ज्ञान हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 134 नंबर। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या बनाऊंगा? तो कक्षा में यदि शिक्षण कार्य करना है तो उससे पूर्व क्या करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। सीधी सी बात है 134 में। तो राइट आंसर रहेगा अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 134 का। आगे बढ़ते हैं 135 की ओर। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछा गया है। तो साथियों राइट आंसर रहेगा शिक्षण अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 136 की ओर। एक शिक्षक होने के नाते आपने अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? एक शिक्षक होने के नाते क्या अपने पुत्र को भी शिक्षक बनने के लिए कहेंगे? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? हाँ, यदि वे स्वेच्छा से इसके लिए सहमत है तो जरूर कह दिया जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 136 का। आगे बढ़ते हैं 137 में। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है किसके लिए? बताइए जल्दी। वर्तमान शिक्षा में सुधार की आवश्यकता आपकी राय में क्या प्राथमिकता है साथियों? राइट आंसर रहेगा शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग, क्योंकि सभी फील्ड में जो है कंप्यूटर अधिक काम आने लगा है। सीधी सी बात है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 137 का। आगे बढ़ते हैं 138 की ओर साथियों। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है किसे? नेतृत्व का बुनियादी आधार किसे माना गया है? तो राइट आंसर रहेगा समूह का हित। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 138 का। आगे बढ़ते हैं साथियों 139 में। सामाजिक परिपक्वता का क्या अर्थ है? सामाजिक परिपक्वता किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। तो 4 विकल्प है, राइट आंसर आपको देना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। सामाजिक कुशलताओं का विकास होगा तो हम कह सकते हैं कि बालक जो है सामाजिक रूप से परिपक्व हो गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे 140 की ओर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण किसे कहा जाता है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है माता पिता एवं परिवार को। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 141 की ओर। यदि एक विद्यार्थी आपकी अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है आपको, तो आप क्या करेंगे? एक विद्यार्थी है, आप शिक्षक हैं, आपको अपनी पारिवारिक समस्या प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, आप क्या करेंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, पॉजिटिवली आंसर देना है। राइट आंसर बताइए जल्दी से। राइट आंसर रहेगा उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 142 की ओर। आपके मतानुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है? बताइए। आपके मत के अनुसार सीखने हेतु क्या आवश्यक है साथियों? जिज्ञासा होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यदि आप में जिज्ञासा ही नहीं होगी तो आप किसी भी जो है कार्य को नहीं सीख पाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 143 में। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है क्या? शिक्षा से क्या विकसित होती है साथियों? बौद्धिकता विकसित होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 143 का। आगे बढ़ते हैं 144 में। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है साथियों? विद्यालय की। विद्यालय में ही सीखा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 144 का। आगे देखिए 145।
शिक्षण एक पारंपरिक क्रिया है। 4 विकल्प आपके सामने। किस किस के मध्य की शिक्षण एक पारंपरिक क्रिया है ये बताना है आपको 145 में। तो साथियों 145 का राइट आंसर क्या रहेगा? छात्र व शिक्षक के मध्य पारस्परिक क्रिया है क्या? शिक्षण। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 145 का। आगे बढ़ते हैं 146 की ओर। आपकी राय में अंतर व्यक्तिक संबंधों का आधार क्या माना गया है? आपकी राय में अंतर व्यक्तिक संबंधों का आधार क्या माना गया है? तो राइट आंसर रहेगा विचारों की समानता, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 147 की ओर। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है क्या? निर्णायक, सरल, कठिन या महत्वपूर्ण? तो साथियों बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसका कार्य जो है महत्वपूर्ण माना गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 148 की ओर। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तार्किक एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करना है तो इसके लिए समूह में परिचर्चा करनी पड़ेगी। तर्क देंगे विद्यार्थी, सृजनात्मकता का विकास होगा, चिंतन का विकास होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 148 का। 149 नंबर देखिए। आपकी राय में अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? 4 विकल्प आपके सामने। अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण कार्य के लिए प्रतिबद्धता, शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होगी उसकी, अच्छा शिक्षक वही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का। निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों ये थे शिक्षण अभिरुचि के कुल 50 क्वेश्चन और 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। चैनल को जो है लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब आपको ज़रूर कर लेना है। चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी शिक्षण अभिरुचि हो, रीजनिंग हो, राजस्थान जी को, इन सभी का कोर्स संपूर्ण रूप से आपको BSTC के लिए करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।